सुनो हे विरोधियों, अब समय आ गया है कि तुम समझो, परमेश्वर के अभिषिक्त जन को छूना उसकी आंख की पुतली को छूने के समान है। जकरिया 2:8। आज जिन पर तुमने उंगली उठाई है, पास्टर बजिंदर सिंह, वे निर्दोष हैं। मैं साइमन टोप्पो, मैंने उनसे कोई व्यक्तिगत भेंट नहीं की, ना कोई बातचीत, लेकिन सच्चाई स्पष्ट है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अगर यदि उनके जैसे सेवकाई मेरी होती तो शायद मेरे भी कई विरोधी होते। जो झूठे आरोप लगाए गए हैं वे उसी मार्ग का हिस्सा हैं जिस मार्ग पर कभी स्वयं यीशु मसीह चले थे। जैसा कि एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। विरोधी तो ताक में थे, उनको लिए तो मजा हो गया। यीशु को पकड़वाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना चेला ही तो था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। पास्टर बजिंदर सिंह की सेवा अब 7 गुना बढ़ेगी। वह और भी प्रभावशाली भविष्यवक्ता बनेंगे, क्योंकि उन्होंने वह कीमत चुकाई है जो हर कोई नहीं चुका सकता। भजन संहिता 56:8 कहती है, तेरे हर आंसू को मैंने अपनी मशकों में रख लिया है। परमेश्वर सब देख रहा है। व्यवस्था विवरण 28:7 में लिखा है, तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से भाग जाएंगे। और परमेश्वर चेतावनी देता है, जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। जकरिया 2:8। इतिहास गवाह है, पादरी मार्कस वॉटसन। उन्हें झूठे आरोपों के कारण FBI की जांच का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया, लेकिन इस प्रक्रिया ने उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। बिशप TD जेक्स, उन्हें एक अन्य पास्टर द्वारा यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। जेक्स ने इन आरोपों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हुई। पादरी रॉबर्ट कायंजा, उन्हें 2009 में उन पर झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। जांच के बाद आरोप लगाने वालों ने स्वीकार किया कि उन्हें झूठे बयान देने के लिए पैसे दिए गए थे। परिणामस्वरूप झूठे आरोप लगाने वालों को दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया। इन सभी ने झूठे आरोपों का सामना किया, लेकिन अंत में निर्दोष सिद्ध हुए। परमेश्वर का न्याय अटल है। 2 थिस्सलुनीकियों 1:6। जो तुमको क्लेश देते हैं उन्हें परमेश्वर क्लेश देगा। निर्गमन 23:1। तू झूठी बात न फैलाना, न दुष्ट के संग मिलकर कुटिल साक्षी होना। नीतिवचन 19:5। झूठा साक्षी देने वाला निर्दोष नहीं ठहरेगा। के विरोधियों तथा नामधारियों, मसीह के नाम से, विश्वासी के नाम से आते हो, परमेश्वर का न्याय और उसका प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाओ, या समय रहते चेत जाओ। परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करता है और झूठे आरोप लगाने वालों का न्याय निश्चित है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उस न्याय के भागी बनो जो अटल है। याद रखो, जो कोई परमेश्वर के सेवकों को सताता है वह स्वयं न्याय की तलवार के नीचे आता है। दाऊद राजा साबुल को कभी नहीं हाथ लगाया, क्योंकि साबुल भी भले वह दोषी था, लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त था, इसलिए दाऊद भी उस अभिषिक्त से डरता था। परमेश्वर के कारण उसे अभिषेक का इज्जत और आदर करता था। मैं मुंबई नालासोपारा रहमत नगर में रहता था, मुस्लिमों की बस्ती में। इस कौम के लोग उनके अपने लोगों की कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो वह ढांप देते थे, छुपा देते थे, उनका ही पक्ष लेते थे। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो उनको बचा लेते थे। मुंबई में गुजरातियों के बीच में सेक्युलर काम किया। मैंने क्या देखा, वे अपने स्वयं के लोग ही आपस में ही बिजनेस पार्टनर बनते थे और एक दूसरे को उठाते थे, बिजनेस में एक दूसरे को मदद करते थे। गैरों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, गैर लोग केवल कस्टमर हुआ करते थे।
पर एकमात्र ईसाई मसीही और धर्म संस्था के अग में यह एकता निस्वार्थ प्रेम नहीं देख पाया। अक्सर विश्वासियों के लिए लड़ते झगड़ते देखा। अपने चर्च साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, चर्च के नाम को ऊंचा उठने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के नाम को ऊंचा उठने के लिए देखा गया। सेवाकई या मसीहत के नाम से प्रभु यीशु मसीह का यह वचन हमेशा याद रखें, हर कोई प्रभु के दास हो या सेवक, पास्टर जो भी हो, मत्ती के 6वें अध्याय पर जरूर विचार करें। मत्ती 6:1-2 1 सावधान रहना कि तुम अपने धार्मिक काम लोगों के सामने इसलिए न करो कि वे तुम्हें देखें, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल नहीं पाओगे। 2 इसलिए जब तू दान दे तो अपने आगे नरसिंगा न बजा, जैसा कि कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं कि लोगों से आदर पावें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मत्ती 6:5 और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की नाई न कर, क्योंकि वे आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं कि लोगों को दिखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मत्ती 6:16 जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई उदास मत बनो, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को प्रकट हो कि वे उपवास रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अपना प्रतिफल तो पृथ्वी पर ही लिया जा रहा है, तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? जरा आप ही विचार कीजिए, यह सारा प्रतिफल इस पृथ्वी पर ही बटोरा जा रहा है। फिर भी मुंबई में ऐसे भी पास्टर और सेवक हैं जिनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, जैसे कि पास्टर श्याम के मथाई, सेवक जॉर्ज कुट्टी आदि और भी। परमेश्वर के दासों पर झूठे आरोप लगाने का परिणाम गंभीर होता है और ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करता है और झूठे आरोप लगाने वालों को उनके कर्मों का सजा देगा। आमीन। है जिस पर चली मसीह की सूती, हर आंसू की कीमत स्वर्ग ने रख ली है, उसके लिए युद्ध परमेश्वर ने ठानी है। शत्रु एक मार्ग से आया पर आगे साथ रहा, व्यवस्था विवरण का वचन हुआ सत्य आज। रोमियो 8:28 कहता है साफ साफ, जो उससे प्रेम रखते हैं उन्हीं पर बरसती है बर्फ। सुनो है विरोधियों, सुन लो आज ये बात, परमेश्वर के अभिषिक्त को मत करो कोई घात। जकरिया में लिखा है वो उसकी आंख की पुतली, जो उन्हें छू ले जाए वो विपत्ति में जाएगा। मत छुओ, मत छुओ, अभिषिक्त जन को मत छुओ, वरना आकाश फटेगा, न्याय की तलवार टूटेगी। मत छुओ, मत छुओ, जो प्रभु ने ठहराया है वो सेवक जो छूते हैं प्रभु के चरणों में। बजिंदर सिंह पर उठी जो उंगली है छूटी, वो राह वही है जिस पर चली मसीह की सूती। याद करो इतिहास को, झूठों का हुआ पतन, पर सच्चाई के रथ पर बैठा परमेश्वर का जन। मन रोया वो टूटा पर पीछे कभी ना हटा, भजन लूका 8 गवाही के ये कथा। उसके हर आंसू की कीमत स्वर्ग ने रख ली है, उसके लिए युद्ध परमेश्वर ने ठानी है। मत छुओ, मत छुओ, अभिषिक्त जन को मत छुओ, वरना आकाश फटेगा, न्याय की तलवार टूटेगी। मत छुओ, मत छुओ, जो प्रभु ने ठहराया है वो सेवक जो झुकते हैं प्रभु के चरणों में। बजिंदर सिंह पर उठी जो उंगली है झूठी, वो राह वही है जिस पर चली मसीह की सूती। याद करो इतिहास को, झूठों का हुआ पतन, पर सच्चाई के रथ पर बैठा परमेश्वर का जन। वो रोया वो टूटा
पर पीछे कभी ना हटा भजन पर्ण का आंख गवाही दे ये कथा उसके हर आंसू की कीमत स्वर्ग ने रख ली है उसके लिए युद्ध परमेश्वर ने ठानी है शत्रु एक मार्ग से आएंगे पर भागे सात राह से व्यवस्था विवरण का वचन हुआ सत्य आज रोमियो 8:28 कहता है साफ साफ जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उन्हीं पर बरसती है आशीष है नामधारी मसीहियों चेतो अब तुम समय से ना हो जैसे यहूदा जो बिका चांदी के सिक्के से मत पीछे का वचन आज भी देता सिखावन न दिखावे की सेवा हो न हो नकली भावन परमेश्वर है न्याय उसका निर्णय अटल जो भी लगाए दोष झूठे वो स्वयं हो जाए विकल भजनकर का सेवा कर 7 गुना बढ़ेगा और सत्य का सूरज अंधकार को चीर के चढ़ेगा मत छुओ अभिषिक्त जन को मत छुओ वरना आकाश फटेगा न्याय की तलवार टूटेगी मत छुओ जो प्रभु ने ठहराया है वो सेवक जो झुकते हैं प्रभु के चरणों में मत छुओ प्रभु के चरणों में अभिषिक्त जन को मत छुओ